आज के इस कार्यक्रम में एक विशेष भूमिका निभाई है हमारे कृष्ण कुमार पांडे जी ने। हम जानना चाहेंगे उन्होंने ये भूमिका क्यों चुनी और इसमें उन्होंने जो रोल किया है उसमें प्रेमचंद जी के द्वारा जो लिखित नाटक है उससे इनको अपने जीवन में क्या प्रभाव लग रहा है और कैसे इन्होंने प्रतिभा को निभाया। देखिए, बात करिए। ये मेरा सौभाग्य है कि इस नाटक को मुझे करने को मिला और मुंशी प्रेमचंद जी का नाटक में तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। वो जीवन बिल्कुल नेचुरल जीवन जो होती है उसी से जुड़ा हुआ ही होता है और ये मुझे जो पात्र दिया गया ये पात्र हमारे आज मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक सवा शेर गेहूं का मंचन किया गया, जिसमें मुख्य भूमिका और निर्देशन वगैरह जो है हमारे रत्ना अग्रवाल जी ने किया है। मैं जानना चाहूंगा कि आज के समय में भी पुरानी कहानियों को लेकर जो बनाया जा रहा है उसमें क्या योगदान है और कैसे उन्होंने इसको चुना और इसमें क्या क्या खास चीजें रही और उन्होंने खुद भी भूमिका निभाई है। मैं जानना चाहूंगा उन्हीं से। हाँ जी। मुंशी प्रेमचंद जी मेरे बहुत दिल के करीब है। मुझे उनकी रचनाएं बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैंने सोचा कि आखिर मुंशी प्रेमचंद जी का 3 दिवसीय नाट्य समारोह किया जाए। इसलिए मैंने आज की संध्या सवा सेर गेहूं का मंचन किया। कल की संध्या मैं बूढ़ी काकी को लेकर आ रही हूँ और परसों होगा कफन। कलाकारों के बारे में, उनके जो प्रतिभागिता थी उनके बारे में क्या हाँ, बताना चाहेंगे? मैंने सभी नवोदित कलाकारों को लेकर उनको मंच प्रदान किया। ये एक हमारी 1 महीने की रिहर्सल थी, जिससे कि आज आप लोगों ने देखा। अब कैसा लगा ये इसका निर्णय तो आप ही सब करेंगे। और कल की संध्या में आपसे अनुरोध करूँगी कि आप सब लोग ज़रूर से आएँ। और बूढ़ी काकी जिसमें मुंशी प्रेमचंद ने जो लिखा है उसका नाट्य रूपांतर मैंने ही किया है। ज़रूर आप सब आएँ। और धन्यवाद। सवा शेर गेहूं के मंचन में जो मुख्य भूमिका निभाई है अभिषेक पाल जी ने, वो हमारे साथ हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये मुंशी प्रेमचंद द्वारा जो नाटक लिखा गया सवा शेर गेहूं, उसका जो अभिनय इन्होंने किया, जीवंत अभिनय किया, उसमें इनको क्या महसूस हुआ उस अभिनय को करते हुए, बताएं। सबसे पहले तो सर ये जब नाटक जो लिखा गया है मुंशी प्रेमचंद जी ने जो लिखा है, ये जैसे कहते हैं ना कि उस टाइम पे लिखा और आज भी हमारे समाज में जो चीज़ें घटित होती हैं उसी के आधार पे आज भी चीज़ें चल रही हैं। तो चीज़ें क्या होती हैं कि सर हम लोग जो आम तौर पे जीवन व्यतीत करते हैं, जो किसान का जीवन होता है, इस नाटक को करने के बाद में मैंने ये चीज़ महसूस करी कि जो आम जीवन में जो किसान होते हैं, जो आज भी इन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जीते हुए भी बहुत सारी समस्याओं को देखते हुए भी अपने जीवन को जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। उसको इतने अच्छे तरीके से कह लें या किसी भी तरीके से जी रहे हैं, उस जीवन को जो मैंने आज अनुभव किया सर, वो एकदम अलग है। मैं यही सोच रहा हूँ कि ये सब कैसे मतलब करते हैं जो किसान लोग होते हैं, कैसे अपने आप को इन रोज़मर्राओं की ज़िंदगी में और समाज में कैसे तालमेल बिठाते हैं? क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय भी है क्योंकि समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ भी रहती हैं ना कि जैसे आपने देखा महाजन के साथ में कैसे उसका व्यवहार था उस तरीके से सर। अच्छा, तो आपको लगा कि जो किसान का जीवन है वो जीवंत करने में आज आपने उसको करीब से देखा। बहुत सर, बहुत और मुझे ये चीज़ जब मैंने नाटक किया, रिहर्सल करते थे, तो देखते थे, तो मुझे एहसास हुआ कि वो कैसी-कैसी ज़िंदगी और कैसी-कैसी यातनाओं के साथ में अपने पूरे जीवन भर को, अपने जीवन को अपने परिवार के साथ में व्यतीत करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य तो ये दिखाने का था कि कर्ज लेके आदमी कैसे फंसता है और उसमें किस तरह से वो उस कर्ज से उऋण नहीं हो पाता पूरे जीवन में। जी सर, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने जो लिखा है कि सवा सेर गेहूँ, तो सवा सेर गेहूँ जो वो कर्ज लेता है, उसी को अपनी पूरी ज़िंदगी चुकाते वो मर जाता है, लेकिन उसका कर्जा नहीं चुकता है। उसके पूरे जीवन का जो एक वृत्तांत होता है, वो इसी में व्यतीत हो जाता है सर। आज के नाटक में जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा नाटक जो सवा शेर गेहूं है उसको इन्होंने हमारे साथ अनुराग जी हैं, इन्होंने देखा और एक दर्शक की तरह से इन्होंने देखा और उनको क्या अच्छा लगा नाटक में, हम उन्हीं से जानना चाहेंगे। अनुराग जी। नहीं, समाज का एक बहुत अच्छा संदेश था कि मतलब एक तो इससे मुझे लगता है कि लोग सबसे बड़ी जो समस्या है वो अज्ञानता की है। अनपढ़ जो लोग होते हैं वो पुराने जमाने में या जो आज भी गांव के अंदर जो अनपढ़ लोग हैं वो महाजनों के चक्कर में आकर के अपने आप को जो थोड़ा सामान लेते हैं और उसका ब्याज सारी जिंदगी चुकाते चुकाते मर जाते हैं। पर वो तो इससे ही हमें मतलब जो शिक्षा मिलती है कि सभी लोगों को शिक्षित होना बहुत जरूरी है और इसके साथ-साथ कर्ज़े की समस्या से बचें, कर्ज़ लेने से बचें, एक संदेश जाता है।
और बाकी जो नाटक है जो मंचन किया सभी नाटक कैसा लगा? आपने देखा सभी कलाकारों का? सभी कलाकारों ने बहुत ही उम्दा एक्टिंग करी, बहुत एक्टिंग देख करके बहुत अच्छा लगा और आगे भी और कुछ बढ़िया से प्रस्तुति मिलेगी, उम्मीद करता हूँ। हमारे साथ एक वरिष्ठ दर्शक हैं जिन्होंने शायद मुंशी प्रेमचंद जी ने जब लिखा था नाटक उस समय भी रहे होंगे और मैं जानना चाहूंगा कि उनकी राय क्या है आज के परिप्रेक्ष्य में, उस नाटक को किस तरह से देखते हैं? नाटक की पुरानी परिप्रेक्ष्य का है, मतलब पुराने समय का, लेकिन जो आज मतलब जो इसमें जीवन जो एक्टिंग किया है लोगों ने, उस चीज को बहुत मतलब सराहनीय है और अच्छी है। तो आपको अच्छा लगा, पसंद आया लोगों का जो अभिनय था? बहुत, यानी सबने बहुत ही एक अच्छा कार्यक्रम किया है। और कसी संस्था द्वारा आज बौद्ध संस्थान में मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित नाटक सवा सेर गेहूं का मंचन किया गया। मैं कुलदीप श्रीवास्तव, दैनिक दुनिया समाचार के लिए लखनऊ से।